नमस्कार दोस्तों। आप लाठी चार्ज का इतिहास जानते हैं? नहीं तो आइए जानते हैं। लाठी खुद भारत में सदियों पुराना हथियार और सहारा रही है। ग्रामीण समाज, चौकीदार, सैनिक और अखाड़ों में इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन लाठी चार्ज को भीड़ नियंत्रण के औजार के रूप में व्यवस्थित रूप से ब्रिटिश राज ने विकसित किया। औपनिवेशिक पुलिस विरोध प्रदर्शनों, मजदूर आंदोलनों और स्वतंत्रता सेनानियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करती थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लाठीचार्ज एक परिचित दृश्य बन गया था। आइए सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक पर नजर डालते हैं। 1928 लाहौर। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा मोड़ बनी। विडंबना यह है कि 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन लाठीचार्ज की व्यवस्था भारतीय पुलिस तंत्र में बनी रही। आज भी लाठीचार्ज शब्द भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अब आते हैं आंसू गैस पर। आंसू गैस का जन्म पुलिस नहीं बल्कि युद्ध से हुआ था। 1912 में फ्रांस की पुलिस ने कुछ प्रारंभिक रासायनिक आंसू उत्पन्न करने वाले पदार्थों का प्रयोग शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न प्रकार की आंसू गैसों का इस्तेमाल किया गया। बाद में ये युद्ध क्षेत्र से निकलकर पुलिस के हाथों में पहुंच गई। एक दिलचस्प विरोधाभास है। जिन रासायनिक हथियारों को युद्ध में इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत प्रतिबंधित किया गया, उन्हीं के हल्के रूप को बाद में भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस ने अपनाया। 1920 के दशक से अमेरिका और यूरोप की पुलिस ने आंसू गैस को दंगों और प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आंसू गैस का बड़े पैमाने पर प्रयोग पहले उपनिवेशों में हुआ। ब्रिटिश प्रशासन ने भारत, बर्मा, अब म्यांमार, अफ्रीका और कैरिबियन क्षेत्रों में आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई इतिहासकारों का तर्क है कि जो तकनीकें बाद में यूरोप पहुंची, उनका परीक्षण पहले उपनिवेशों में किया गया था। भारत में आंसू गैस कब से इस्तेमाल हो रहा है, अब इस पर बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस को भीड़ नियंत्रण के प्रमुख साधनों में शामिल कर लिया। इसे आमतौर पर इन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है: बड़े प्रदर्शन, दंगे, सांप्रदायिक तनाव, हिंसक भीड़ नियंत्रण। सिद्धांततः आंसू गैस को कम घातक साधन माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य भीड़ को तितर-बितर करना होता है, न कि लोगों को मारना। हालांकि इसके उपयोग को लेकर लगातार बहस होती रही है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले लगभग 100 वर्षों में सरकारें बदलती रहीं, विचारधाराएं बदलती रहीं, लेकिन आंदोलन और सत्ता के बीच टकराव के समय दुनिया भर में 3 चीजें बार बार दिखाई देती हैं: लाठी या बैटन, आंसू गैस और गिरफ्तारियां। फ्रांस के मजदूर आंदोलन हो, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, अरब स्प्रिंग, हांगकांग के प्रदर्शन या भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक जन आंदोलन, भीड़ नियंत्रण के ये तरीके बार बार सामने आते रहे हैं। एक अजीब विडंबना है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली गैस पर दुनिया ने पाबंदी लगा दी, लेकिन वही गैस बाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। और भारत में अंग्रेजों द्वारा चलवाई गई लाठियां आज भी आंदोलनों की कहानी का हिस्सा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।